अगर आप भी साधारण ब्याज को बिना एक्स माने और बिना फॉर्मूला के सोल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आज मैं आपको साधारण ब्याज के ऐसे 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनके माध्यम से आप साधारण ब्याज को बिना एक्स माने और बिना फॉर्मूला लगाए सोल्व कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सरवर चौहान और आप देख रहे हैं इलाहाबाद एकेडमी शामली ऑनलाइन क्लास। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं साधारण ब्याज के वो 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है। इसका मतलब मूलधन भी अपने आप में 100% होगा। यानी कहने का मतलब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होगी। मूलधन को भी हम अपने आप में 100% मान लेंगे। पॉइंट नंबर 2, साधारण ब्याज केवल मूलधन पर लगता है। याद रखिएगा, साधारण ब्याज केवल और केवल मूलधन पर लगेगा। पॉइंट नंबर 3, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है। प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ने का मतलब हुआ, यदि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं आपको, ब्याज की दर 1 साल में 5% है और 3 साल के लिए लगेगी, तो पहले साल 5%, दूसरे भी साल भी 5% और तीसरे साल भी 5%, अर्थात 1 साल में 5% तो 3 साल में 5 या 15% ब्याज लगेगी। पॉइंट नंबर 4, ब्याज की दर का मतलब होता है 1 वर्ष में कितना प्रतिशत। यानी कहने का मतलब 1 साल में कितना प्रतिशत, प्रतिशत में लगना, याद रखिएगा, 1 साल में कितना प्रतिशत, इसे ही कहते हैं ब्याज की दर। तो दोस्तों, इन्हीं 4 पॉइंट्स के माध्यम से हम पूरा साधारण ब्याज बिना फॉर्मूला लगाए और बिना एक्स माने सोल्व करेंगे। तो आइए इन्हीं के माध्यम से किस प्रकार हम साधारण ब्याज के टॉपिक के एग्जाम्पल्स को पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शारदा पब्लिकेशन के मैथ्स के एग्जाम्पल की पहली टाइप साधारण प्रश्न। और इसका सवाल नंबर 1 है कि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है और ब्याज की दर का मतलब होता है 1 वर्ष में कितना परसेंट। जैसे यहाँ 10% वार्षिक ब्याज का मतलब 1 वर्ष में 10% ब्याज लगी, तो 3 वर्ष में कितना लग जाएगी, 10 या 30%, क्योंकि समान रूप से बढ़ता है। तो जो 30% ब्याज लगी है, किस पर लगी है, मूलधन पर। मूलधन कितना है, 500, यानी 500 का 30% बराबर आ जाएगा 150 रुपये साधारण ब्याज। आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। देखिए, इसने कहा 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। किस वार्षिक दर से, कहने का मतलब वार्षिक दर पूछ लिया। वार्षिक दर का मतलब होता है 1 वर्ष में कितना प्रतिशत, और वो हमेशा मूलधन के आधार पर लगती है। तो सबसे पहले देखिएगा, 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये, तो 1 वर्ष की साधारण ब्याज निकालेंगे, 120 को 10 से डिवाइड करेंगे, 12 रुपये आ जाएगा। 12 रुपये 1 वर्ष की साधारण ब्याज आ गई रुपये में। जरा देखिए, ब्याज की दर होती है प्रतिशत में 1 साल की, तो 1 साल की रुपये में आ गई 12 रुपये, और मूलधन कितना 600, तो 600 के आधार पर 1 वर्ष की ब्याज 12 रुपये, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुना करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2% वार्षिक। सवाल नंबर 3, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। धनराशि ज्ञात करनी है, यानी मूलधन बताना है। जरा देखिए दोस्तों, मूलधन बताना है। मूलधन दिया नहीं तो मान लेंगे अपने आप में 100%, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो मूलधन भी अपने आप में रहा होगा 100%। अब अगर हम बात करें, 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया है,
कुल साधारण ब्याज 280 रुपये दिया है। तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, कुल साधारण ब्याज रुपये में दिया तो प्रतिशत में भी हम कुल साधारण ब्याज निकालेंगे। और साधारण ब्याज की दर 1 वर्ष में 7% है, तो 4 साल में 7 चौक 28% हो जाएगी। यानी कुल साधारण ब्याज 28% हो जाएगी और रुपये में हो जाएगी कितनी, 280 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ 28% की वैल्यू 280 रुपये है। तो मूलधन 100% माना है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। 280 बटे में चला जाएगा 28 गुना 100, तो 28 से इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा मूलधन 1000 रुपये। चलिए सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा। देखिए मिश्रधन होता है यदि मूलधन में ब्याज भी जोड़ दिया जाए तो मिश्रधन होता है। अब हम एक काम करते हैं, मूलधन 1500 जो है वो भी अपने आप में 100% रहा होगा। अब 1 साल की साधारण ब्याज 6% है, तो 5 साल की निकालनी है क्योंकि प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ेगी। तो 1 साल में 6% है तो कुल ब्याज 5 साल में कितना हो जाएगी, 6 पंजे 30% कुल ब्याज हो जाएगी। कुल मूलधन कितना माना, 100%, ब्याज कितना लगी 30%। तो कुल मिश्रधन 100% प्लस 30% यानी 130% मिश्रधन हो जाएगा। तो रुपए में बताना है तो मूलधन कितना दिया था 1500 रुपये, तो 1500 रुपये का 130% निकालेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा 1950 रुपये, आंसर होगा। सवाल नंबर 5, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें पूछा है समय कितने वर्ष में। तो सबसे पहले देखेंगे मूलधन 500 रुपये पर जो कुल ब्याज लगी वो 150 रुपये साधारण ब्याज लगी है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत में बदलेंगे, 150 रुपये कितना प्रतिशत है 500 रुपये का। तो 150 रुपये 500 यानी मूलधन के आधार पर गुना 100 करके कुल प्रतिशत निकालेंगे 30%, यानी कुल साधारण ब्याज 30% आएगी। समय पूछा है ब्याज की दर कितना है 5% वार्षिक। इसका मतलब होता है 1 साल में 5% लगती है तो कुल ब्याज 30% है, तो ये कितने वर्ष में लगेगी। तो 30% को 5 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 वर्ष। सवाल नंबर 6, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। अब जरा देखिएगा मूलधन बताना है, दिया नहीं, मान लिया अपने आप में मूलधन रहा होगा 100%। तो कुल ब्याज निकालेंगे, 1 साल में 3% ब्याज लगती है, कुल 10 साल है, समान रूप से बढ़ेगी। 1 साल में 3%, 10 वर्ष में 10 दिया 30% कुल ब्याज हो जाएगी। तो कुल ब्याज प्रतिशत के हिसाब से 30% आए, मूलधन कितना 100%। तो रुपए में हमसे मिश्रधन दिया है यानी 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है। इसका मतलब हुआ इस 650 रुपये में 10 वर्ष की ब्याज भी शामिल है, यानी ये 650 रुपये जो है ये हमारा मिश्रधन है। तो 100% मूलधन 30% ब्याज, कुल मिश्रधन कितना होगा 130%। इसका मतलब हुआ जो 650 रुपये है वो 130% की वैल्यू है। मूलधन पूछा अपने आप में कितना माना था 100%, तो 130% बराबर 650 रुपये, 100% बराबर निकालेंगे 650 बटे में चला जाएगा 130 और गुना 100, यानी मूलधन आ जाएगा 500 रुपये, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों शारदा पब्लिकेशन के एग्जाम्पल की दूसरी टाइप सोल्व करते हैं जिसका नाम है जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए। सवाल नंबर 1 दिया है इसका, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों मूलधन दिया नहीं है, जो जब मूलधन दिया नहीं अपने आप में मूलधन मान लेंगे 100%, और जो वो धन है वह धन अपने का 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। 5 साल में हुआ 3/2 गुना अपने का, कहने का मतलब मूलधन अपने आप में 100% था तो 100% का 3/2 गुना अर्थात 150% हो गया 5 साल में। इसका मतलब ये हुआ ये 150% मिश्रधन है, और यदि मिश्रधन में से मूलधन निकाल दूं तो ब्याज बचेगी कितना 50%। तो कुल ब्याज 50% लगा है, और कितने साल में 5 साल में। ब्याज की दर पूछा है, इसका मतलब होता है 1 साल में कितना परसेंट। तो 5 साल में 50% ब्याज लगी, 1 साल में पूछा 50/5 यानी 10% वार्षिक आ जाएगी ब्याज की दर, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई है, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों मूलधन दिया नहीं तो मान लिया अपने आप में रहा होगा 100%,
और 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो गया। तो मिश्रण कितना हो जाएगा हमारा, जो मूलधन था 100%, इसका 5/4 गुना अर्थात 125% कुल मिश्रण हो जाएगा, वो भी 3 वर्ष में। कहने का मतलब हुआ है 100% मूलधन है, यदि 125% मिश्रधन में से 100% में मूलधन घटा दूं तो कुल ब्याज बचेगी 25%। तो जो कुल ब्याज है 25%, ये कितने साल में लगी, 3 साल में। ब्याज की दर पूछा है, ब्याज की दर का मतलब होता है 1 साल में कितना परसेंट, तो 3 साल में 25%, 1 साल में 25/3%। आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, धन दिया नहीं तो मान लेंगे धन रहा होगा अपने आप में 100%, और 4 वर्ष में कितना हो गया 6/5 गुना, यानी मूलधन का, मूलधन 100% है, 100% का 6/5 गुना यानी बराबर आ गया 120%। तो ये जो 120% है ये कुल मिश्रधन है। हमें बताना है ब्याज की दर जो कि 1 वर्ष की होती है। तो 100% मूलधन 120% मिश्रधन में से घटाएंगे, कुल ब्याज आ जाएगी 20%। तो कुल ब्याज 20% आई, ये आई हमारी 4 वर्ष में, क्योंकि समय 4 साल है। तो 4 साल में कुल ब्याज 20% है, 1 साल की, यानी ब्याज की दर जो होता है वो 1 साल की होती है। 4 साल में 20%, 1 साल में 20/4 यानी 5% वार्षिक दर आ जाएगा। आंसर। सवाल नंबर 4, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार को चुकाया। ब्याज की दर बताना है। ब्याज की दर का मतलब होता है 1 साल में कितना परसेंट। मूलधन दिया नहीं, मान लेंगे मूलधन रहा होगा अपने आप में 100%। उसने कहा 2 वर्ष में 11/10 गुना हो जाएगा, यानी मिश्रण हो जाएगा। 2 साल की ब्याज जोड़ने के बाद 11/10 हुआ। तो मूलधन 100% था, 100% का 11/10 यानी 110% हो गया कुल मिश्रण। जब कुल मिश्रण 110% हुआ और मिश्रण में से यदि मैं मूलधन यानी 100% निकाल लूँ तो कुल ब्याज बचेगी 10%। और जो कुल ब्याज 10% है यह कितने साल में लगी, 2 साल में। ब्याज की दर का मतलब 1 साल में कितना परसेंट, तो 2 साल में कितना 10%, 1 साल में 10%/2 अर्थात 5% वार्षिक दर आ जाएगा। आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज के एग्जाम्पल की तीसरी टाइप। तीसरी टाइप है जब ब्याज मूलधन का a/b हो जाए। पहला नंबर सवाल, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। जरा देखिए दोस्तों, मूलधन दिया नहीं तो मान लेंगे अपने आप में 100%, क्योंकि जो वैल्यू दिया नहीं होता उसे अपने आप में 100% मान लेते हैं। अब हम देखेंगे 3 साल में जो ब्याज लगी है मूलधन का 3/5 है, तो मूलधन कितना था 100%, तो 100% का 3/5 बराबर कितना आएगा 60%, यानी कुल ब्याज हमारी कितनी आ गई 60%। ये कितने वर्ष में लगी, 3 वर्ष में। तो जरा देखिएगा ब्याज की दर निकालना है। ब्याज की दर का मतलब होता है 1 वर्ष में कितना परसेंट, तो 3 साल में 60% लगी, 1 साल में 60/3 यानी 20% वार्षिक दर आ जाएगा ब्याज की दर। आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। यदि समय के वर्षों में संख्या दर की 3 गुना के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। जरा देखिए, मूलधन दिया नहीं तो मूलधन मान लिया अपने आप में 100%, तो कुल ब्याज हो जाएगी मूलधन का 3/16 यानी 100% का 3/16 बराबर आ जाएगा 75/4% कुल ब्याज। दर दिया नहीं तो दर मान लिया अपने आप में r%, और कहा गया समय जो है दर का 3 गुना, तो r का 3 गुना यानी 3r हो जाएगा समय। तो कुल ब्याज निकालेंगे r गुना 3r, यानी समय और ब्याज की दर की गुना करेंगे। 1 साल में r% है तो 3r में कितना हो जाएगी r गुना 3r। तो कुल ब्याज r गुना 3r और कुल ब्याज दिया 75/4%, यानी r गुना 3r का मान आ जाएगा 75/4%। अब 3 से 75 जाएगा कितनी बार, 25 बार। तो r गुना r का मतलब हो गया r², का मान आ जाएगा 25/4। r² है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 25/4 का 5/2, और r बराबर 5/2 का मतलब 2.5%। आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है।
ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। जरा देखिए, मूलधन दिया नहीं तो मूलधन मान लेंगे अपने आप में रहा होगा 100%। ब्याज की वार्षिक दर निकालना, इसका मतलब एक साल में कितना परसेंट ब्याज लगेगी। तो मूलधन 100%, कुल ब्याज मूलधन का 1/4 यानी 100% माना, 100% का 1/4 आएगा 25%। कुल ब्याज आ जाएगी 25%, जबकि समय दिया है 5 वर्ष। कहने का मतलब हुआ जो 25% कुल ब्याज लगी वो 5 वर्ष में लगी है, और ब्याज की दर पूछा, उसका मतलब एक साल में कितना परसेंट। तो जब 5 साल में 25% है, एक साल में 25/5 यानी 5% वार्षिक दर आ जाएगी ब्याज। आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जरा देखिएगा, मूलधन दिया नहीं तो मूलधन मान लिया अपने आप में 100%, और कुल ब्याज है मूलधन का 4/25 यानी मूलधन माना 100%, 100% का 4/25, 25 से 100 को डिवाइड करेंगे, 4 4 चौक 16% आ जाएगा। तो 16% आ जाएगा हमारा कुल ब्याज। अब इसने दर दिया नहीं तो मान लिया दर R%। इसने कहा समय भी ब्याज की दर के बराबर, तो समय हो जाएगा R वर्ष, क्योंकि समय वर्ष में होता है, ब्याज की दर होती है प्रतिशत में। तो कुल ब्याज कितना आ जाएगी, R गुना R, यानी R गुना R कुल ब्याज आ जाएगी। और कुल ब्याज हमारी है 16%, इसका मतलब R गुना R बराबर 16%। R बराबर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 4%, यानी ब्याज की दर कितना आ जाएगी 4%। और अगर समय पूछेगा, समय का मान भी R वर्ष है, तो 4 वर्ष बोल सकते हैं। तो ब्याज की दर पूछा था, आंसर आ जाएगा 4% वार्षिक। तो बात करते हैं साधारण ब्याज के एग्जाम्पल की, टाइप नंबर 4, जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। जरा देखिए, इसमें पहला नंबर सवाल है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। जरा देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है और केवल मूलधन पर लगता है। तो साधारण ब्याज 5% वार्षिक है, समान रूप से लगेगी, यानी 7 वर्ष के लिए भी और 10 वर्ष के लिए भी। और साधारण ब्याज का अंतर दिया 150 रुपये। तो सबसे पहले हम करेंगे वर्षों का अंतर। तो मूलधन अपने आप मान लिया 100%, समय का अंतर कितना है 10 साल और 7 साल, तो अंतर कितना हुआ 3 साल। 3 साल का अंतर दिया है हमसे 150 रुपये। तो हम 3 साल का अंतर निकालेंगे, एक साल की ब्याज है 5% वार्षिक, तो 3 साल की ब्याज बराबर हमारी आ जाएगी 5 या 15%। तो 15% कुल अंतर आया हमारा, और 3 साल का कुल अंतर रुपए में 150 रुपये। इसका मतलब ये हुआ 3 साल का अंतर 15% है, यानी जो 150 रुपये ये 15% की वैल्यू है। मूलधन दिया नहीं था, मान लिया था अपने आप में 100%, तो 100% बराबर निकालेंगे 150/15 गुना 100। तो कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा मूलधन 1000 रुपये। सवाल नंबर 2, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, धन दिया नहीं तो मूलधन मान लिया अपने आप में रहा होगा 100%। तो वर्षों का अंतर देखिए कितना दिया है, 3 वर्ष का ब्याज और 5 वर्ष का ब्याज, यानी 5 साल में से 3 साल घटाएंगे, 2 वर्ष का अंतर दिया है 400 रुपये। कम है का मतलब अंतर है, तो 2 साल का अंतर आया 400 रुपये। ब्याज की दर 4% वार्षिक, इसका मतलब एक साल में कितना होता है 4%। अंतर कितने साल में है 2 साल का, तो 2 साल का अंतर परसेंट में निकालेंगे, 4 दूनी 8% आ जाएगा अंतर। तो रुपए में अंतर दिया है 400 रुपये और परसेंट में अंतर दिया 800 रुपये, सॉरी 8%। तो इसका मतलब ये जो 400 रुपये ही 8% की वैल्यू है। तो 8% बराबर 400 रुपये, मूलधन निकालेंगे अपने आप में 100%, 100% बराबर 400/8 गुना 100, यानी डिवाइड करेंगे 8 से 40 को चला जाएगा 50 बार, और 50 की 100 में गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा 5000 रुपये आंसर। सवाल नंबर 3, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा शाम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों व्यक्तियों को कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, धन दिया नहीं तो मान लेंगे मूलधन रहा होगा अपने आप में 100%। तो इसने कहा 8 वर्ष के लिए और 10 वर्ष के लिए उधार दिया, और कुल 2160 रुपये दोनों को ब्याज के रूप में मिला, यानी 8 वर्ष और 10 वर्ष दोनों का 18 वर्ष का ब्याज है 2160।
तो कुल समय कितना हो जाएगा 18 वर्ष, 10 साल ये 8 साल ये, तो 18 वर्ष। अब हम देखेंगे कुल ब्याज रुपए में कितना आएगी। ब्याज की दर है 6% वार्षिक, यानी एक साल में 6% लगेगी, तो 18 साल में कितना ब्याज लगेगी, 18 6 का 108% कुल ब्याज हुआ। प्रतिशत में कुल ब्याज प्रतिशत में 108% है और कुल ब्याज रुपए में दिया दोनों का 2160 रुपये। इसका मतलब हुआ 2160 रुपये जो है वो 108% की वैल्यू है। तो 108% बराबर 2160, मूलधन पूछा अपने आप में 100%, 100% बराबर निकालेंगे 2160 बटे में चला जाएगा 108 गुना 100, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 2000 रुपये। सवाल नंबर 4, किसी धन के 6% वार्षिक दर, 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। योग पूछा है, जरा देखिएगा मूलधन दिया नहीं, मान लिया अपने आप में 100% रहा होगा। कुल समय का योग दिया है तो 3 साल और 6 साल, कुल समय हो जाएगा हमारा 9 वर्ष, यानी जो 270 रुपये ब्याज आई वो 9 साल की ब्याज है। तो ब्याज की दर 6% वार्षिक, इसका मतलब एक साल में 6% है, तो 9 साल में कितना लगेगी, 9 6 54% कुल ब्याज हो जाएगी। प्रतिशत में हो जाएगा 54%, कुल ब्याज रुपए में हो जाएगा कुल ब्याज 270 रुपये। तो इसका मतलब हुआ जो 270 रुपये 54% का वैल्यू है। तो 54% बराबर 270 रुपये, 100% मूलधन निकालेंगे 270 बटे में 54 गुना 100, कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा 500 रुपये। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो सवाल आज मैंने आपको पढ़ाए हैं इनके हैंड रिटन PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की फ्री में PDF नोट्स चाहते हैं जैसे मैथ्स, रीजनिंग, GS, हिंदी, करंट अफेयर्स, तो आप गूगल पर सर्च कीजिए इलाहाबाद एकेडमी शामली। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक वेबसाइट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप वेबसाइट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां आपको सभी सब्जेक्ट्स के PDF नोट्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।